हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। अमेरिका से जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो केस के बारे में क्या है, पूरी वीडियो जरूर देखें तभी आपको पता चलेगा। तो समझिए पहले इसको कि अदानी समूह की कंपनियों द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग के बाद अमेरिका ने भारतीय सौर ऊर्जा टैरिफ पर अंतिम निर्णय स्थगित कर दिया। तारीख क्या है वो देखेंगे और ये मामला क्या है वो देखेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो मनी कंट्रोल द्वारा समीक्षा किए गए अमेरिकी फेडरल रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजों के अनुसार अदानी एंटरप्राइज के स्वामित्व वाली मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से सौर पैनलों के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट के निर्यात पर अपनी काउंटर वैलिंग ड्यूटी जांच में जो है अपना अंतिम निर्णय स्थगित कर दिया है। तो अब वो तारीख क्या है वो भी देख लेते हैं और ये मामला क्या है वो भी हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो है वाणिज्य विभाग ने भारत से आयातित क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल के कम मूल्य की जांच में अपना अंतिम निर्णय जो है 10 सितंबर 2026 तक जो है के लिए स्थगित कर दिया है। तो इस तारीख को नोट करके रख सकते हैं। वैसे ये महीना काफ़ी ज़्यादा दूर है भी नहीं, जुलाई तो चल रहा है, अगस्त सितंबर तो 2 महीने के आसपास का, उससे भी कम का टाइम है, तब जो है इसकी सुनवाई हो सकती है। और आगे देखें, और ये क्या वो मामला है या अलग मामला वो भी हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही अच्छी एनालिसिस के लिए, और वो भी आसान भाषा में। तो यहाँ पर आगे देखें तो क्या है कि साथ ही अंतरिम उपायों की अवधि भी 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी है। अंतिम निर्णय जुलाई के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद थी, पहले ये उम्मीद थी मतलब, लेकिन अब वो तारीख बढ़ गई है। अब देखें आगे तो 20 मई के फेडरल रजिस्टर के अनुसार मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी जो जांच में अनिवार्य प्रतिवादी है उन्होंने जो है 22 अप्रैल को समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था और 22 अप्रैल 2026 को मुंद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड और मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड जो है जो जांच में 2 अनिवार्य प्रतिवादी है उन्होंने वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया कि अंतिम निर्णय जो है उनकी समय सीमा बढ़ा दी जाए। और उसके बाद ये जो है फैसला आया कि यहाँ पर अगर देखें समय सीमा को प्रारंभिक निर्णय के प्रकाशन से एक्चुअली 135 दिनों से अधिक नहीं तक जो है स्थगित कर दिया जाए और अस्थायी उपायों के आवेदन की अवधि को भी जो है 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने के अधिक जो है नहीं कर दिया जाए, फाइलिंग में ऐसा कहा गया। और अगर आगे देखें तो ये इस याचिका में जो है ये खुलासा नहीं किया गया है कि कंपनियों ने अतिरिक्त समय क्यों मांगा। तो मतलब कि ये खुलासा अभी तक नहीं किया गया कि समय क्यों मांगा। हो सकता है कि कंपनियों को कुछ मतलब कि टाइम आगे क्यों चाहिए। तो इस विस्तार का मतलब ये है कि अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा लगाए गए अस्थायी शुल्क सितंबर में अंतिम निर्णय की घोषणा होने तक लागू रहेंगे और जिससे जांच के दायरे में आने वाले भारतीय सौर निर्यातकों के लिए जो है अनिश्चितता बढ़ जाएगी। और अब यहाँ पर ज़रा देखें आगे तो मनी कंट्रोल के टिप्पणी के अनुरोध पर अदानी एंटरप्राइज ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। जवाब मिलने पर जो है खबर को अपडेट किया जाएगा। और ये जांच जो है जुलाई 2025 में जो है तब शुरू हुई जब हनवा, क्यूसेल, फर्स्ट सोलर और मिशन सोलर सहित अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक एंड ट्रेड गठबंधन ने अमेरिकी अधिकारियों से याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भारत से रियायती आयात से घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन को नुकसान हो रहा है। अगस्त 2025 में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत जो है लाओस और इंडोनेशिया से क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल से आयात से जो है उनके आयात से अमेरिकी निर्माताओं को क्या हो रहा है, हानि हो रही है और जिससे एंटी डंपिंग और काउंटर वेल्टिंग जो है ड्यूटी का जांच का मार्ग प्रस्तुत हुआ। और अगर आगे देखें तो वाणिज्य विभाग ने उसके बाद 20 फरवरी 2026 को जारी अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी पर कितना ये जरा देखें 125% से भी ज़्यादा का प्रारंभिक प्रतिपूरक शुल्क यानी कि सीवीडी लगाया। यही दर क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल और इनके जो है मॉड्यूल के भारतीय निर्माताओं के लिए अन्य सभी सब्सिडी दर के रूप में भी लागू की गई थी। और वाणिज्य विभाग ने कहा कि प्रारंभिक निर्णय आंशिक रूप से जांच के दौरान जो है दोनों संस्थाओं के असहयोग पर आधारित था। विभाग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह मानने का उचित आधार है कि निर्यात संबंधित योजनाओं जिनमें भारत की अग्रिम जो है प्राधिकरण कार्यक्रम और शुल्क जो है शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना शामिल है, उनके तहत जो है प्राप्त सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते पर अनुरूप नहीं थी। इस बात को भी यहाँ पॉइंट आउट करें। और ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है और ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर वो जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, क्या ये वही केस है? क्या वही केस है कि इसकी तारीख आगे बढ़ गई? जी नहीं, ये वो केस नहीं, ये दूसरा मामला है। किसका मामला? अदानी एंटरप्राइज की 2 सब्सिडरी जिसकी इस रिपोर्ट के अंदर जो है बात है। और ये काफ़ी जो है अभी ताज़ा यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है। तो ये जो अभी एक और ये मामला भी है, इसके बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा। तो ये जो है इसकी तारीख जो है आगे बढ़ गई कितनी? 10 सितंबर।
तो ये तारीख भी आप नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज ये भी एक अच्छी एक जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसीलिए जो हम इसको मैंने कहा था कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अदानी एंटरप्राइज फ्लैगशिप कंपनी है, ये ना भूलें, फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। तो उसकी ये सब्सिडरी है, तो इसके केस में भी इनको अगर राहत मिल जाती है तो वो भी अदानी ग्रुप के लिए अच्छा रहने की संभावना रह सकती है। और ये सोलर पैनल की यहाँ पर बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो कई शेयरों के ऊपर अगर बात करें, सबसे पहले तो ये फ्लैगशिप कंपनी, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो पूरे ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना रह सकती है। वैसे अभी ये, क्योंकि ये मामला कौन सा है, हमने देखा टैरिफ का मामला। अब ये क्या इसके अंदर निकल कर आता है, क्योंकि अभी 2 महीने के आसपास का टाइम है, तो क्या कुछ नई यहाँ वहाँ पर होता है वो जो है लेटेस्ट अपडेट आती है वो देखेंगे। साथ ही आज 15 जुलाई है, तो ये ना भूले कल की वो वीडियो प्राइस एक्शन की, इसलिए मैंने कहा था कि देखें ज़रूर। लेकिन जो है क्योंकि आज जो है 15 जुलाई है, तो क्या अदानी गौतम अदानी वहाँ पर उन्होंने वो फाइल किया नहीं, एफिडेविट जो उनको फाइल करनी थी, आज की तारीख थी, उसका कुछ अपडेट आएगा तो वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका और यहाँ का टाइम जो है अलग अलग है। वहाँ पर रात अभी जो है वहाँ पर रात होती है, तब यहाँ पर दिन होता है, तो अभी तो वहाँ पर रात होगी। लेकिन जो है रात को या फिर कल मॉर्निंग को अगर कुछ अपडेट आएगा तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है हो सकती है, तो इसके अंदर भी इनको राहत मिलती है तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो कितने लोगों को मतलब कि इसके बारे में पता था। और यहाँ पर जो है कई हमें जो है कमेंट्स आए थे कि क्या ये वही मामला है, तो जी नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मामला वो नहीं है, मतलब कि अदानी ग्रीन एनर्जी का, वो बिल्कुल ही अलग है, वो तो मामला पूरा अलग ही है। और ये मामला भी अलग है, ये टैरिफ किससे जुड़ा हुआ है। और इसकी भी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन मिलने की संभावना रह सकती है। और इसीलिए हो सकता है कि कंपनी ने आगे की तारीख मांगी, और जो कि अभी 2 महीने से भी कम का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। ऑलमोस्ट ये जुलाई महीना तो जो है आधा तो बीत चुका, और सितंबर 10 तक अब क्या अपडेट आता है, क्या उससे पहले कुछ अपडेट आ जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। और ये अदानी ग्रीन एनर्जी का जो था खारिज करने की बात, क्या उसके ऊपर कुछ अपडेट आता है नहीं, क्योंकि आज ही कुछ अपडेट आने की संभावना रह सकती है। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, सभी शेयरों के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। कल हमने डिटेल में प्राइस सेक्शन के बारे में बात की। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, तो जैसे कि आज 15 जुलाई यहाँ पर है, लेकिन वहाँ यूएस के अंदर क्या है, वहाँ पर जो है आज मतलब कि वो हमसे थोड़ा सा टाइम में पीछे है, तो रात से जो है वहाँ पर धीरे धीरे वो मतलब कि दिन हो सकता है। तो प्राइस एक्शन वो कल की वो वीडियो ज़रूर देखें, सभी के ऊपर 6 शेयर के ऊपर हमने बात की है। आज थोड़ी सी गिरावट है उसके अंदर, लेकिन कल मजबूती थी, कल कमज़ोर बाजार के अंदर भी, तो इसलिए मैंने कहा कि देखा ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और साथ साथ कई बार मैंने कहा कि मार्केट का वीडियो भी ज़रूर देखा करें, बाकी मर्जी आपकी है। क्योंकि समझने लायक बात यह है कि सक्सेस की अगर बात करें तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पेड़ का मूल जड़ जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक जो है सक्सेस की संभावना मिलने की संभावना कम रह सकती है। आपके पास कोई भी स्टॉक हो, लेकिन बाजार कहाँ जा सकता है, ऊपर नीचे, या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है, एक रेंज बाउंड रह सकता है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक जो है एक ट्रेडिंग की मतलब कि इसके अंदर सक्सेस मिलने की संभावना कम रह सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली वीडियो देखा करें, मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे, उसके ऊपर अगर आप नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।